Hi everyone, this is Parul, your faculty of reasoning. Welcome to Puzzle Pro. आज का सेशन आपका होने वाला है मेंस स्पेशल सेशन, क्योंकि आप सभी के प्रीलिम्स हो चुके हैं और अभी लगातार आपके आगे मेंस के एग्जामिनेशंस हैं। तो जितने भी अभी सेशंस होने वाले हैं सभी में मैं आपको मेंस की आपकी क्लासेस लेकर आऊंगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज देखो, मेंस के लिए जो सबसे बड़ा एक क्या कहते हैं उसे हवा बना हुआ है कि मेंस बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। यस, प्रीलिम्स के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो जो मेंस का पेपर होता है वो काफी ज्यादा टफ होता है, ठीक है। बट ऐसा नहीं होता है कि उसको कोई सॉल्व नहीं कर सकता, कोई बना नहीं सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज रीजनिंग के केस में क्या है, आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज, वो जो लैंग्वेज यूज कर रहा है उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप समझ पा रहे हैं कि वो पजल में, सीटिंग अरेंजमेंट में या जो भी आप चीज उठाते हैं रीजनिंग में, अगर आप उसको समझ पा रहे हैं कि अप डाउन या फिर लेफ्ट राइट जो वो यूज कर रहा है उसको सही सही सीधा सीधा आप यूज कर रहे हैं, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। आप डेफिनेटली क्वेश्चन को, अपने पजल को, सीटिंग अरेंजमेंट को बना पाएंगे। वो जैसा बोलता है बस उसको थोड़ा सा ध्यान से अंडरस्टैंड करना होता है और सही अंडरस्टैंड करना जरूरी है, ठीक है। लैंग्वेज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज कुछ डिफिकल्ट नहीं है आपको मेंस के क्वेश्चंस को करना। रीजनिंग के केस में सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज को समझना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल आज ये क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। सो क्या कहता है देखो, 18 पीपल A to R लिव इन अ बिल्डिंग विद 5 फ्लोर्स। 8 लोग हैं, A से R कहाँ पर रहते हैं, 5 फ्लोर्स पर रहते हैं एक बिल्डिंग में। Each floor has 4 flats, हर एक फ्लोर पर 4 फ्लैट्स हैं। W, X, Y, Z in the same order from left to right, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है, 5 फ्लोर्स हैं, 18 लोग हैं जो 5 फ्लोर्स पर रहते हैं और हर एक फ्लोर पर 4 फ्लैट्स हैं, W, X, Y, Z। और फ्लोर ये जो फ्लैट्स हैं वो इस तरीके से हैं, ये सबसे लेफ्ट पर है, उसके जस्ट राइट पर X, उसके जस्ट राइट पर Y एंड जस्ट राइट पर Z, इस तरीके से। कहता है ग्राउंड फ्लोर इज नंबर्ड एज फ्लोर 1 and topmost floor is numbered as 5, ठीक है। सिंपल सी चीज है। Each flat is built in such a way that flat W of floor 2 is just above flat W of floor 1, ठीक है। ये बात भी हम समझते हैं। कहता है 2 flats are empty, 2 flats कैसे हैं, empty हैं, खाली है। No one lives in these flats, कोई नहीं रहता उसमें। The 2 empty flats are just to the right of flat W in even numbered floors। पहले क्या करते हैं, अपना इंफॉर्मेशन जो दिया है अपना सेटअप बनाते हैं। देखो हमारे पास इन टोटल कितने फ्लोर्स हैं, 5 फ्लोर्स हैं, 1 2 3 4 एंड 5, 5 फ्लोर्स हैं हमारे पास, 5 फ्लोर्स हैं। और हर एक फ्लोर पर उसने बोला है कि कितने फ्लैट्स हैं, हर एक फ्लोर पर 4 फ्लैट्स उसने बोले हैं। कौन कौन से, W, X, Y एंड Z, ये 4 उसने आपको क्या दिए हैं, फ्लैट्स दिए हैं, ठीक है। अब देखो उसने क्या बोला है, 18 लोग हैं, 5 फ्लोर्स पर रहते हैं, और अगर 5 फ्लोर्स पर और हर एक फ्लोर पर 4 फ्लैट्स हैं तो टोटल 20 फ्लैट्स होने चाहिए। तो यानी कि इसका मतलब ये तो सही है, 18 लोग रहते हैं तो 2 फ्लैट्स कैसे होने वाले, एम्प्टी होने वाले हैं। आगे कहता है the two empty flats are just to the right of flat W, W के जस्ट राइट पर, जरा देखो W के जस्ट राइट पर तो X फ्लैट है, W के जस्ट राइट पर X फ्लैट है। और कहता है इन इवन नंबर्ड फ्लोर्स, जो इवन नंबर फ्लोर्स पर वो 2 फ्लैट्स हैं, ठीक है। इसका मतलब जरा समझो, देखो उसने कहा है W के जस्ट राइट वाला जो फ्लैट है ना उसमें है एम्प्टी फ्लैट्स, W के जस्ट राइट वाले फ्लैट में है 2 एम्प्टी फ्लैट्स। और उसने स्पेशली मेंशन किया इवन फ्लोर्स पर। अब इवन फ्लोर्स तो हमारे पास 2 है, एक ये 4th है, एक 2nd है, यानी कि 4th फ्लोर पर जो X फ्लैट है और 2nd फ्लोर पर जो X फ्लैट है, ये दोनों फ्लैट्स कैसे हैं, ये दोनों फ्लैट्स हैं एम्प्टी, यानी कि यहां पर कोई भी नहीं रहता है। हमें ये समझ में आ गया अभी कि जो 2 फ्लोर्स एम्प्टी हैं वो कौन कौन से हैं। आगे देखो, P and Q does not live in flat Z, P और Q दोनों Z फ्लैट में नहीं रहते हैं, P और Q दोनों ही Z फ्लैट में नहीं रहते हैं। Z फ्लैट आपका ये है तो P और Q यहाँ पर नहीं आएंगे, हमने कैंसिल कर दिया Z के नीचे नोट करके। आगे क्या कहता है, I does not live on even numbered floor and flats X and Z, I जो है does not live on even numbered floor, even numbered floor पर नहीं आएगा, यानी कि 2nd फ्लोर और 4th फ्लोर पर I नहीं आएगा। प्लस अब देखो उसने बोला है आई के ना रहने की बात की है, डज नॉट लिव ऑन इवन नंबर्ड फ्लोर, एंड आगे यूज किया ना,
तो इसका मतलब है एंड से कनेक्टेड है, यानी कि ये जो नॉट है ये एक्स और जेड के लिए भी यूज किया गया है कि जो आई है वो इवन नंबर्ड फ्लोर पर भी नहीं रहता और एक्स फ्लैट और जेड फ्लैट में भी नहीं रहता है। ठीक है, एक्स और जेड फ्लैट में भी नहीं रहता है, तो एक्स और जेड फ्लैट में भी नहीं रहता है आई। ठीक है, तो एक्स और जेड के लिए आई कैंसल्ड है, आई एक्स फ्लैट के लिए, जेड फ्लैट के लिए भी आई कैंसल्ड है, और उसने बोला इवन नंबर्ड फ्लोर्स पर भी नहीं है आई, तो फोर्थ फ्लोर पर भी आई नहीं आएगा, सेकेंड फ्लोर पर भी आई नहीं आएगा। आगे देखो, G एंड F डज नॉट लिव ऑन थर्ड फ्लोर, G और F दोनों थर्ड फ्लोर पर नहीं रहते हैं। थर्ड फ्लोर पर कौन नहीं रहता है? G और F नहीं रहते। काफी सारा इंफॉर्मेशन ना यहाँ पर कैसा नोट नोट वाला आ रहा है। आगे देखते हैं। O lives on a floor and flat just above the floor and flat of J। कहता है O जो है वो कहाँ पर रहता है? O lives on a floor and flat। O रहता है एक ऐसे फ्लोर और फ्लैट पर जस्ट अबव द फ्लोर एंड फ्लैट ऑफ J, J के जस्ट ऊपर वाले फ्लैट एंड फ्लोर पर O, यानी कि ऐसा बनेगा। O जो है वो J के जस्ट ऊपर आता है। O जो है वो कहाँ पर आएगा? J के जस्ट ऊपर आएगा। अब इसका मतलब देखो, पहले तो O का फ्लैट एंड फ्लोर, यानी कि अगर J मान लो कि यहाँ पर आता है तो O यहाँ पर आएगा। ठीक है, यानी कि J का फ्लैट एंड फ्लोर, J का फ्लैट कौन सा है? Y, और फ्लोर है फर्स्ट, तो O का फ्लोर कौन सा होगा? जस्ट ऊपर वाला, उसने बोला है ना, सेकंड फ्लोर, और फ्लैट उसके जस्ट ऊपर वाला। तो इसका मतलब अगर O यहाँ पर आएगा तो J यहाँ पर आएगा, J अगर यहाँ पर आएगा तो O यहाँ पर। सिंपल सा यही मतलब है। देखो आगे क्या कहता है। The flat between M and P is vacant and M lives in one of the flat above P। कहता है The flat between M and P, M और P के देखो डिफरेंस किसकी? फ्लैट बिटवीन, फ्लैट का डिफरेंस है, अभी फ्लोर का नहीं है। कहता है The flat between M and P is vacant। M और P के बीच में जो फ्लैट है ना, इनके बीच में जो फ्लैट आएगा वो है कौन सा? वैकेंट है, और M का फ्लैट P के फ्लैट के ऊपर है। अब ऊपर के फ्लैट की बात किया तो सेम फ्लैट में आप ऊपर जा सकते हो, या फिर अगर आप अलग अलग फ्लैट्स की बात करो जैसे WXYZ, तो आप लेफ्ट राइट की टर्म्स में बात करोगे। सेम फ्लैट में आप क्या कर सकते हो? ऊपर नीचे की बात कर सकते हो। ठीक है, तो यानी कि M और P जो है वो दोनों कौन से? सेम फ्लैट में आएंगे, और M और P दोनों सेम फ्लैट में, प्लस M और P के बीच में जो फ्लैट है ना वो कौन सा है? वैकेंट है। तो यानी कि हमें ये समझ में आ गया कि M और P जो है वो कहां पर आएगा। M और P जो है वो कहां पर आएंगे, हमें ये समझ में आ गया। देखो M और P के बीच में जो फ्लैट है वो है वैकेंट, यानी कि एक पॉसिबल केस है M यहां पर आएगा, P यहां पर आएगा, और एक पॉसिबल केस क्या हो सकता है? M यहां पर, P यहां पर, क्योंकि M और P के बीच में वैकेंट फ्लैट है और M P के फ्लैट के ऊपर है। तो इतना हमने नोट कर लिया। आगे देखो क्या कहता है। D lives above the floor of C and does not live on fifth floor। D कहां पर रहता है? C के फ्लोर के ऊपर। ध्यान रखना है अभी उसने फ्लोर की बात की है, ये नहीं पता हमें D और C का कि फ्लैट सेम है या फिर नहीं है। तो D का जो फ्लोर है, तो हम लोग इसे इस तरीके से कर लेते हैं। D का जो फ्लोर है वो C के ऊपर आएगा, C के फ्लोर के ऊपर आएगा D का फ्लोर, और D जो है वो फिफ्थ फ्लोर पर नहीं रहता है, इसे हमने यहां पर नोट कर लिया। आगे N lives just to the left of P, P के जस्ट लेफ्ट पर N रहता है, P के जस्ट लेफ्ट पर N, तो इसे हम लोग यहां पर नोट कर लेते हैं, क्योंकि P भी हमारे पास देखो दो है ना, अभी तक दो केसेस बन रहे हैं, तो M वैकेंट, P और N उसके जस्ट लेफ्ट पर। यानी कि अगर P यहां पर आया तो N आपका यहां पर आ जाएगा, और अगर P आपका यहां पर आया तो N आपका यहां पर आ जाएगा। आगे देखो क्या कहता है। F's फ्लैट इज टू द लेफ्ट ऑफ द फ्लैट इन विच M लिव। F का फ्लैट जो है वो कहां पर है? वो है लेफ्ट में, किसके? जिस फ्लैट में M रहता है उसके लेफ्ट पर है F का फ्लैट। जिस भी फ्लैट में कौन रहता है? आपका M रहता है। अब हमें पता है M के लिए कंफर्म है M X फ्लैट में आएगा, या तो इस जगह पर या फिर इस जगह पर। तो M के फ्लैट के लेफ्ट में जो फ्लैट है M के, यानी कि X फ्लैट के लेफ्ट में W है, तो F कहां पर आएगा? W फ्लैट में आएगा, हमें ये कंफर्म है, F W फ्लैट में आने वाला है।
आगे देखो क्या कहता है, R and Q live on the same floor and only one person is living with them on that floor। कहता है R and Q lives on the same floor, R और Q दोनों सेम फ्लोर पर रहते हैं, ठीक है, and only one person is living with them on that floor। कहता है R और Q जो है ना वो दोनों सेम फ्लोर पर रहते हैं, ध्यान रखना है सेम फ्लोर की बात कर रहा है, और उनके फ्लोर पर इन दोनों के अलावा आर और क्यू के अलावा सिर्फ एक ही पर्सन आएगा, यानी कि इनके फ्लोर पर टोटल 3 लोग होंगे, 4 नहीं होंगे। इसका मतलब कि आर और क्यू एक ऐसे फ्लोर पर रहते हैं जिस पर एक फ्लैट वैकेंट होगा, ठीक है। तो हमें पता है वो कौन कौन से फ्लोर्स हैं, एक है आपका 4th फ्लोर, एक है आपका 2nd फ्लोर, जिसमें एक एक फ्लोर, जिसमें एक एक फ्लैट वैकेंट है। तो आर और क्यू के लिए अब कंफर्म हो गया, या तो वो आएगा 4th फ्लोर पर, ठीक है, आर और क्यू है, या तो वो और इकट्ठे आएंगे, आर और क्यू जहां पर भी आएंगे, जिस फ्लोर पर आएंगे साथ में आएंगे, तो या तो 4th फ्लोर पर आएंगे या फिर 2nd फ्लोर पर आएंगे। आगे देखो, आई लिव्स ऑन अ फ्लोर एंड फ्लैट जस्ट अबव ओज फ्लोर एंड फ्लैट। अब आई कहां पर रहता है, ओ के जस्ट ऊपर रहता है। आई जो है वो ओ के जस्ट ऊपर रहता है। तो अब जरा देखो, ये था ओ यहां पर आएगा जे के जस्ट ऊपर, और अभी उसने क्या बता दिया है कि जो आई है वो ओ के जस्ट ऊपर। तो आई, ओ और जे तीनों वर्टिकली ऐसे साथ में आएंगे, ये हमें समझ में आ गया है। आगे देखो क्या कहता है, के लिव ऑन वन ऑफ द फ्लोर्स ऑन विच वन फ्लैट इज वैकेंट। के कहां पर रहता है, उस फ्लोर पर रहता है जिस पर एक फ्लैट वैकेंट है। के उस फ्लोर पर रहता है जिस पर एक फ्लैट वैकेंट होगा। तो अब हमें पता है 2 फ्लोर्स हैं ऐसे, एक तो 4th और 2nd, तो यानी कि के कहां पर आएगा, वो या तो 4th पर आएगा या फिर 2nd पर आएगा। आगे देखो, आर एंड के बोथ लिव इन फ्लैट डब्ल्यू। आर और के दोनों डब्ल्यू फ्लैट में रहते हैं। अब हमें पता चल गया कि आर और के दोनों कहां पर रहते हैं, डब्ल्यू फ्लैट में रहते हैं। तो डब्ल्यू फ्लैट है आपका कौन सा, ये वाला। आर और के दोनों रहते हैं डब्ल्यू फ्लैट में। इसका मतलब क्या हुआ, डब्ल्यू फ्लैट में, और फ्लोर हमें पता है 4th और 2nd है जहां पर आर आ सकता है। तो यानी कि आर और के लिए हमारे पास यही जगह है, या तो यहां पर या तो यहां पर। आर और के लिए यही जगह हुई, ठीक है, आर और के लिए सिर्फ यही जगह हुई, और तो कोई भी जगह नहीं है आर और के लिए। तो क्योंकि 4th और 2nd पर आ सकते हैं आर क्यू और के, और उसने बोला अब आर और के दोनों डब्ल्यू फ्लैट में आते हैं, तो आर और के लिए ये 2 जगह हो गई। आगे देखो, H lives on a floor and flat just above Q's floor and flat। देखो क्या कहता है, H lives on a flat Q के जस्ट ऊपर। H जो है वो Q के जस्ट ऊपर आएगा, ये हमने नोट कर लिया। M and I does not live on 5th floor। M और I दोनों 5th फ्लोर पर नहीं आते हैं। M और I दोनों 5th फ्लोर पर नहीं आते हैं, ये वो कैंसिल कर दिया है हमने, ठीक है। अब जरा देखो, M से रिलेटेड हमारा क्या था, M को हम अगर यहां पर प्लेस करते तो P यहां पर आता। अब M तो क्योंकि कैंसिल हो गया, 5th फ्लोर पर M है नहीं, तो यानी कि M यहां पर नहीं, P यहां पर नहीं। M के लिए ये कैंसिल हो चुका है अब, तो M यहां पर नहीं आएगा, P यहां पर नहीं आएगा, तो M और P यहां पर आएंगे 3rd और 1st फ्लोर पर, ठीक है। आपका M आ जाएगा यहां पर और P आ जाएगा आपका यहां पर, और P के जस्ट लेफ्ट पर किसने आना था, N ने आना था, तो N आपका कंफर्म हो चुका है, वो यहां पर आ चुका है। तो ये पूरा का पूरा जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये हमारा अब यूज हो चुका है, इसे हम यहां से हटा देते हैं, ठीक है। अब और आगे देखो, 2 persons live between D and C on same flat। 2 लोग रहते हैं D और C के बीच में, दोनों सेम फ्लैट में। D और C जो है दोनों सेम फ्लैट में है, ठीक है, D और C दोनों सेम फ्लैट में है। अब एक चीज देखो, हमने D और C से रिलेटेड ये भी नोट किया हुआ था ना, यहाँ पर D का फ्लोर C के फ्लोर के ऊपर है, तो इसका मतलब अब कंफर्म हो गया, D उसके बीच में 2 लोग और C यहाँ पर ऐसा होगा, ऐसा बनाना है, ठीक है। अब पहले एक और चीज देखो, I यहाँ पर कैंसल्ड है, I यहाँ पर कैंसल्ड है, I इस फ्लोर पर कैंसल्ड है। I के लिए कैंसलेशन वाली चीजें ज्यादा दिख रही हैं, और हमारे पास I से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ये है, I के जस्ट नीचे O, O के जस्ट नीचे J, ठीक है। तो हम देखते हैं क्या हम इसे बना सकते हैं। अब I O J के लिए हमें 3 वैकेंट प्लेसेस चाहिए, फ्लैट्स चाहिए, वर्टिकली 3 फ्लैट्स बिल्कुल खाली।
तो डब्ल्यू फ्लैट में हमें एज सच कोई जगह दिख नहीं रही, क्योंकि आर और के ने यहाँ पर आना है। आई ओ जे के लिए डब्ल्यू फ्लैट में जगह नहीं है, एक्स फ्लैट में नहीं है क्योंकि ये तो वैकेंट ही है, और हमें आई ओ जे तीनों वर्टिकली साथ में चाहिए। अगर हम बात करते हैं वाई फ्लैट की, डब्ल्यू और एक्स में आई ओ जे कैंसिल हो गया, वाई में आ सकता है देखो पूरा, और जेड के केस में देखो आई कैंसल्ड है, जेड के लिए जेड फ्लैट में आई कैंसल्ड है, तो वाई फ्लैट में आई आ सकता है। अब वो भी कहां पर, आई यहां पर नहीं आ सकता इस जगह पर, ये देखो आई यहां पर कैंसल्ड है, यहां पर भी आई कैंसल्ड है तो इस पर भी नहीं आ सकता, और आई यहां पर भी कैंसल्ड है, तो एक ही जगह बचती है, आई यहां पर आ सकता है, ओ यहां पर और जे यहां पर, और तो कुछ केस बनता ही नहीं है। तो आई और आई ओ जे को भी हमने प्लेस कर दिया यहां पर, ठीक है, आई ओ जे को भी हम लोग प्लेस कर चुके हैं, इसे हटा देते हैं। ठीक है, आई ओ जे को हम लोग प्लेस कर चुके हैं। अब देखते हैं आगे और क्या कहता है क्वेश्चन में। E lives on 5th floor but does not live above vacant floor and immediate above R। E जो है वो 5th फ्लोर पर रहता है लेकिन वैकेंट के ऊपर नहीं और R के जस्ट ऊपर भी नहीं। E कहां पर रहता है? 5th फ्लोर पर। 5th फ्लोर पर यानी कि यहां पर आएगा, कहीं पर E आएगा 5th फ्लोर पर, लेकिन उसने कहा वैकेंट के जस्ट ऊपर नहीं, तो E यहां पर नहीं आ सकता है, और R जहां भी आएगा उसके जस्ट ऊपर E नहीं आएगा। ठीक है, R के जस्ट ऊपर E नहीं आएगा उसने कहा है, लेकिन E आएगा कहां पर? 5th फ्लोर पर। ठीक है, देखते हैं आगे। A's फ्लोर एंड फ्लैट इज इमीडिएट अबव B's फ्लोर एंड फ्लैट। A का जो फ्लोर और फ्लैट है वो B के जस्ट ऊपर है, यानी कि ऐसा होगा A का फ्लोर B के जस्ट ऊपर आ जाएगा। अब जरा देखो, अब हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर, एक देखो ये D और C का बोला हुआ है उसने, D जो है वो 5th फ्लोर पर नहीं आएगा, और D और C के बीच में ये 2 पर्सन आएंगे, 2 फ्लैट्स आएंगे, तो यानी कि D डेफिनेटली 4th फ्लोर पर आएगा, C डेफिनेटली 1st फ्लोर पर आएगा। अब आप देख लो कहां पर आ सकता है। 4th फ्लोर पर कौन सा फ्लैट खाली है? यहाँ पर R और K में से किसी ने आना है, ये वैकेंट है, यहाँ पर आ सकता है D, लेकिन अगर D यहाँ पर आएगा तो 1st फ्लोर पर J है, C के लिए खाली नहीं है, तो D आएगा यहाँ पर और C आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो D और C को हम लोग प्लेस कर चुके हैं, इसे भी हटा देते हैं ताकि हम क्लियरली देख सके क्या क्या कर रहे हैं। D और C हो चुका है। अब जरा देखो इसके बाद में, हमें पता है R और Q ने ना दोनों ने साथ में आना है, R और Q ने दोनों ने साथ में आना है, तो जरा अब एक चीज सोचो, R और Q ने साथ में आना है और Q ने Z फ्लोर पर आना नहीं है, Q ने Z फ्लोर पर नहीं आना है, तो यानी कि हमारे पास एक तो 4th फ्लोर है और एक 2nd फ्लोर है, 4th और 2nd पर Q आ सकता है, तो Q यहां पर तो आ नहीं सकता, D आ चुका है, और Q इस जगह पर नहीं आएगा। अब ये श्योर है, Q जो है वो यहां पर नहीं आ सकता। अब जरा देखो, अगर Q यहां पर नहीं आ सकता तो R भी यहां पर नहीं आ सकता, क्योंकि R और Q ने दोनों ने साथ में आना है, उसने बोला है, यानी कि सेम फ्लोर पर आना है। तो अगर आप Q को यहां पर बनाते हो तो यहां पर आना पड़ेगा R को। ठीक है, तो Q तो यहां पर आ नहीं सकता, यानी कि R यहां पर नहीं आ सकता, क्योंकि देखो R और Q को सेम पर बनाना है, तो R आएगा आपका यहां पर, तभी Q बनेगा आपका यहां पर। यहां पर तो ऑलरेडी D आ चुका है, और ये आपका कौन सा है? वैकेंट है ना, ये दोनों जो फ्लैट्स हैं ये आपके वैकेंट है, तो R आपका यहां पर आएगा और K आपका यहां पर आ जाएगा। R आपका यहां पर आएगा, K आपका यहां पर आएगा, क्योंकि Q जो है वो यहां पर आ नहीं सकता, नहीं तो R यहां पर आ जाता। तो अभी तक हम इतना क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, अब देखो, अब हमारा क्या बचता है? Q के जस्ट ऊपर आएगा H, उसने बोला था, तो H आपका आ जाएगा कहां पर? यहां पर आ जाएगा। ठीक है, अब जरा देखो उसने और क्या चीज बोली थी। E के लिए उसने बोला था E जो है वो आएगा तो 5th फ्लोर पर, R के जस्ट ऊपर नहीं आएगा और वैकेंट के ऊपर नहीं आएगा, इसलिए हमने यहां पर ये नोट किया था। E जो है वो 5th फ्लोर पर आएगा, R के जस्ट ऊपर यहां पर नहीं आ सकता, वैकेंट के ऊपर नहीं आ सकता, तो E तो आपका आएगा यहां पर। अब ये कंफर्म हो गया। ठीक है, E का पता चल गया कहां पर आएगा, K का पता चल गया कहां पर है, R और Q को भी हम प्लेस कर चुके हैं, इसे भी हटा देते हैं।
अब देखो, और हमारे पास अभी क्या बचता है, ए जो है वो बी के जस्ट ऊपर आएगा, ठीक है। तो हमें दो एडजेसेंट प्लेसेस चाहिए ऊपर नीचे खाली, तो ए यहां पर आ सकता है, बी यहां पर। अब इसके अलावा और तो कहीं पर भी दो ऐसे प्लेसेस नहीं थे, ठीक है। अब देखो हमने एफ को यहां पर नोट किया हुआ है, एफ ने आना है कहां पर, डब्ल्यू फ्लैट में आना है एफ ने। तो अब जरा देखो एफ कहां पर आ सकता है, एफ यहां पर कैंसिल्ड है, तो एफ जो है वो थर्ड फ्लोर के लिए कैंसिल्ड है, तो यहां पर एफ नहीं आ सकता, तो एफ आ जाएगा आपका यहां पर, ठीक है। अब जरा देखो क्या बचता है, ए हो चुका है, बी हो चुका, सी हो चुका है, डी भी हो चुका, ई, एफ हो चुका है आपका, जी बचता है, ठीक है, जी नहीं दिख रहा, एच आ चुका है। तो जी कहां पर आएगा, जरा देखो, जी कैंसल्ड है आपका थर्ड फ्लोर के लिए, तो जी यहां पर ना आकर जी आ जाएगा यहां पर। अब और कौन सा पर्सन बचता है, जी, एच, आई हो चुका है, जे भी हो चुका है यहां पर, के, एल बचता है, एम, एन हो चुके हैं, ठीक है। तो एल बचता है, वो एल आ जाएगा आपका यहां पर। तो अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये कंप्लीटेड है, ठीक है। अब वो आपसे पूछे कोई किसी भी पर्सन के बारे में कि कौन सा कहां पर है, आप इजीली बता सकते हैं, कौन सा किस फ्लैट में है, किस फ्लोर पर है, उनके बीच में डिफरेंस पूछे, फ्लैट्स का डिफरेंस पूछे, फ्लोर्स का डिफरेंस पूछे, आप इजीली आंसर कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसा कि मैंने पहले बताया कि मेंस के पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि आप लैंग्वेज को अगर अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं तो आप क्वेश्चन बना लेंगे, क्वेश्चन आप बना लेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना। अगर आप लैंग्वेज को समझ पा रहे हो और उसको जो जो लिख रहा है उसको सीधा सीधा साफ साफ आराम से अच्छे से समझ कर नोट कर रहे हो, सही नोट कर रहे हो, ठीक है। ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है पढ़ते टाइम, ठीक है। तो ध्यान रखना है, प्रैक्टिस से क्वेश्चंस आपको आसान लगने लग जाएंगे। कभी जब प्रीलिम्स के पहली बार क्वेश्चंस उठाए थे तब आपको मुश्किल लगते थे, फिर अब प्रीलिम्स के ऐसा लगता ना कि जब भी प्रीलिम्स का क्वेश्चन उठाते हो तो क्या पढ़ा रहे हो, ये तो बहुत आसान है, बहुत आसान है, लगता है ना आसान। जब मेंस की उस लेवल की प्रैक्टिस करोगे जैसे प्रीलिम्स के लिए की थी, तो मेंस भी आपको आसान लगने लग जाएगा। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, टेक केयर एवरीवन।